Hello everyone, welcome to my channel Ways to Learn. Today we are going to start class 10th Math chapter 9 some application of trigonometry. आज हम exercise 9.1 के question number 3 से start करेंगे. Let's read question 3. A contractor plans to install two slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 meter and is inclined is at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो एक पार्क में टू स्लाइड को इंस्टॉल करने का प्लान बना रहा है. ठीक है, एक बड़े बच्चों के लिए यानी एल्डर के लिए और एक छोटे बच्चों के लिए टू स्लाइड्स बनाने का प्लान कर रहा है. किसके अंदर? पार्क के अंदर. राइट. छोटे बच्चों की स्लाइड होगी जिसका हाइट 1.5 मीटर है, वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है. और दूसरा जो स्लाइड है जो बड़े बच्चों के लिए है उसकी हाइट 3 मीटर होगी और वो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएगी. तो ईच केस में हमने दोनों स्लाइड्स में हमें स्लाइड की लेंथ निकालनी है. राइट. क्वेश्चन को डायग्राम की हेल्प से समझेंगे. ये टू स्लाइड्स हैं. ये छोटे बच्चों के लिए पार्क में बनाएगा कॉन्ट्रैक्टर और ये बड़े बच्चों के लिए स्लाइड बनाएगा. छोटे बच्चों की स्लाइड है उसकी हाइट 1.5 मीटर है और वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है. और जो बड़े बच्चों की स्लाइड है उसकी हाइट है ग्राउंड से 3 मीटर, वो ग्राउंड के साथ एंगल बनाएगी 60 डिग्री का. राइट. तो हमें दोनों केसेस में लेंथ ऑफ द स्लाइड पता करनी है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, यानी छोटे बच्चों की स्लाइड का लेंथ क्या है. ठीक है, ये निकालना है हमें. और बड़े बच्चों की स्लाइड में भी स्लाइड का लेंथ निकालना है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना लेंथ है. राइट. तो हम नेम दे देते हैं इसे. ये लिखेंगे ट्रायंगल ABC और इसको दे देंगे D और इसको दे देंगे E. राइट. स्मॉल ट्रायंगल लेते हैं, यानी छोटे बच्चों की स्लाइड का लेंथ पता करते हैं. इन ट्रायंगल DBE. अभी देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ई भी फाइंड आउट करना है, यानी लेंथ. और ये एंगल क्या है हमारा 90 डिग्री. इसी तरह से ये एंगल भी हमारा 90 डिग्री है. तो ये राइट ट्रायंगल है. ठीक है, इन राइट ट्रायंगल DBE ED अपॉन EB ये क्या है? परपेंडिकुलर. ठीक है, और ये क्या है हमारा? हाइपोटेन्यूज. तो वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आते हैं? तो वो साइन थीटा होगा ना. तो लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू साइड opposite to the angle B upon hypotenuse. ठीक है, साइड अपोजिट टू द एंगल B क्या है? देखो B के सामने कौन सी साइड आ रही है? ED. तो DE अपॉन EB और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? EB. राइट. थीटा की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री. तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1.5 अपॉन EB. हमें EB फाइंड आउट करना है. तो पहले हम साइन 30 क्या होता है ये लिख लेते हैं. साइन 30 होगा हाफ. इज इक्वल टू 1.5 अपॉन EB. अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EB को 1 से करेंगे तो EB आएगा और 2 को 1.5 से करेंगे 2 इंटू 1.5. तो EB क्या हो जाएगा, यानी लेंथ ऑफ द स्लाइड क्या हो जाएगा? छोटे बच्चों की स्लाइड का लेंथ हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1.5 3 मीटर. राइट. हमें पता करना था लेंथ ऑफ द स्लाइड, इसलिए छोटे बच्चों की स्लाइड का लेंथ क्या आया है? 3 मीटर. राइट. अब हमें जो बड़े बच्चों के लिए स्लाइड बनाई गई है उसकी लेंथ पता करनी है, यानी CB की लेंथ पता करनी है. नाउ इन राइट ट्रायंगल CAB. अब हमें पता क्या करना है? ये CB और हमें गिवन क्या है? CA. तो ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन.
तो लिखेंगे साइन 60 या साइन थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन CB, राइट। हमें CB पता करना है और AC हमें गिवन है 3 मीटर, तो लिखेंगे 3 अपॉन CB। अब साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 3 अपॉन CB। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3 अपॉन 2 एंड ये एज इट इज कॉपी कर लेंगे 3 अपॉन CB। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा CB इंटू √3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। तो CB निकालना है हमें, तो लिखेंगे CB इज इक्वल टू 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 एंड √3 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे, तो √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे 6√3 इंटू √3 अपॉन √3, हमारा आंसर आ जाएगा 6√3 √3 इंटू √3 क्या होगा 3। अब ये कैंसिल हो जाएगा 3 1 जो 3, 3 2 जो 6, तो आंसर हमारा क्या आ गया 2√3। तो हमारा जो सेकंड स्लाइड है जो बड़े बच्चों के लिए बनाई गई है उसका लेंथ क्या आ गया 2√3 मीटर। तो लिखेंगे छोटे बच्चों की जो स्लाइड है उसका लेंथ है 3 मीटर, तो लिख देंगे आंसर 3 मीटर। और जो सेकंड स्लाइड है बड़े बच्चों के लिए उसका लेंथ है 2√3 मीटर। होप आपको एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो प्लीज वॉच द वीडियो अगेन, आज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर वॉचिंग न्यू वीडियोज। थैंक यू।